जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है और पलक झपकते ही आपका ऊपर का टिकट कट सकता है। कोई भी हादसा हो सकता है और ऐसे में आप जो कदम उठाते हैं उसी से जिंदगी और मौत का फैसला होता है। तो बताइए, ऐसे में आप क्या करेंगे? सर, अपने आप को टेस्ट करके देखिए। क्या आपके अंदर वो जज्बा है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो आइए जानते हैं डू और डाई में। अमेरिका में सर्दियों में वो नंबर 1 किलर बन जाती है और जितने लोगों की मौत सारे सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, टोर्नेडोज और हरिकेन्स में नहीं होती, हर साल उससे 2 गुना इसकी वजह से हो जाती है। यह है बर्फ। और जब ये कोल्ड एस्फॉल्ट पर बनती है तो उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाती है और रोड को बना देती है एकदम स्मूथ, स्लिक और डेंजरस। तो सोचिए, इस ट्रकर का क्या हुआ होगा जब इसने ब्रेक लगाया होगा और ट्रक फिसलता हुआ आगे चला गया होगा। अब सोचिए, अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते? क्या आपको पता है कि इस आइसी स्किड से कैसे बचा जा सकता है? क्या करते आप? ए, ट्रक चलाते रहते और एक्सेलरेट करके दोबारा रोड पर ग्रिप बनाते। बी, धीरे धीरे कांस्टेंट प्रेशर से ब्रेक्स लगाते। या सी, एक्सेलरेटर पर से पैर हटा देते और ट्रक जहां जा रहा है उसे जाने देते। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आप एक 18 व्हीलर चला रहे हैं और अचानक इस पर से आपका कंट्रोल हट जाता है और आप आइस पर स्किड करने लगते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? बर्फ पर फिसलने से कुछ सेकंड्स पहले आपके ट्रक के व्हील्स ने स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की एक फोर्स से रोड पर ट्रैक्शन मेंटेन किया हुआ था। ये ग्रिप है जो तब बनती है जब टायर रोड पर चलता है। सड़क पर आते ही टायर के ग्रूव्स एस्फॉल्ट के इर्रेगुलर सरफेस में इंटरलॉक हो जाते हैं और रोड पर टायर की एक ग्रिप बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रांसमिशन में गियर्स के साथ होता है। लेकिन जैसे ही पहिए बर्फ पर आते हैं तो रोड का रगड सरफेस स्मूथ हो जाता है और स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और रोड बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे उस पर ऑयल की लेयर चढ़ा दी गई हो। आपको कुछ करना होगा ताकि आप स्किड ना हो, लेकिन क्या? इस ट्रक का इंजन 400 हॉर्स पावर से भी ज्यादा का होता है और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 40 टन वजन को तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर आराम से खींच सकता है। और साथ ही इसमें होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यह सिस्टम ज्यादातर मॉडर्न कार्स में भी होता है। एंटी लॉक ब्रेक्स व्हील एक्सेल्स के सेंसर्स को यूज करते हैं और अगर स्पीड सडनली चेंज हो तो वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और व्हील्स को लॉक नहीं होने देते। आप ट्रक को स्लाइड नहीं होने दे सकते। आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो बताइए, क्या है आपकी चॉइस? ए, बी या फिर सी? तो बताइए, क्या करेंगे आप? अगर आपको लग रहा है कि आपको और आगे नहीं जाना चाहिए तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे ब्रेक लगाएं ताकि ट्रक रुक जाए। लेकिन बेस्ट कंडीशंस में भी इस तरह का एक फुली लोडेड ट्रक जो तकरीबन 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रहा हो, वो 100 यार्ड्स दूर जाकर ही रुक पाएगा। और अगर रोड पर बर्फ होगी तो ये दूरी 9 गुना बढ़ सकती है, यानी
11 न्यूयॉर्क सिटी ब्लॉक्स की लंबाई जितना। और वो भी तब जब आपके ब्रेक्स में स्टॉपिंग पावर होगी तो। इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ब्रेक लगाने से बर्फ आपके व्हील्स को कंप्लीटली लॉक कर सकती है और अचानक आपके 18 टायर बिल्कुल आइस हॉकी पक जैसे हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप अपने एंटी लॉक ब्रेक्स पर डिपेंड कर सकते हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए। व्हीकल का साइज चाहे जितना भी बड़ा हो, आइस पर यह सेफ्टी भी आपके व्हील्स को लॉक होने से नहीं रोक पाएगी। तो अगर आपने ब्रेक्स लगाए तो आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि व्हील्स मूव करते रहें ताकि रोड पर ट्रैक्शन फिर से एस्टैब्लिश हो जाए, तो आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये देखते हुए कि सामने तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक्सेलरेट करने से ये हो सकता है कि आपके टायर एक ही जगह घूमते रहें और फिर जैसे ही वो रोड के साथ ग्रिप बनाएंगे तो जो भी सामने आएगा आपकी गाड़ी सीधा उसी से टकरा जाएगी। और एक 36 टन का ट्रक अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से टकराएगा तो उतनी ही जोरदार टक्कर मारेगा जितनी एक 4 डोर सेडान मारेगी अगर वो इससे 5 गुना ज्यादा तेजी से चल रही हो तो। और जहां तक किसी चीज पर नजर रखने की बात है कि आप उससे टकरा ना जाएं, तो ये भी मत कीजिएगा। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जिस चीज से आप टकराना नहीं चाहते उस पर कभी ध्यान मत दीजिए। इस फिनोमेनन को टारगेट फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें ड्राइवर्स जिसे देख रहे होते हैं उसी तरफ व्हीकल ले जाते हैं। और यही वजह है कि पुलिस ऑफिसर्स जब हाईवे पर खड़ी कारों को रोकते हैं तो वो हमेशा पैसेंजर वाली साइड पर ही खड़े होते हैं। तो अगर आपने सामने की तरफ नजर रखते हुए एक्सेलरेटर दबाया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? आप चाहे लगभग 36,000 किलोग्राम के सेमाई में हो या एक लगभग 800 किलो की स्मार्ट कार में, अगर आप बर्फ पर आते हैं तो एक्सेलरेटर को छोड़ दीजिए और बैक टायर्स जहां आपकी गाड़ी को ले जा रहे हैं उसे जाने दीजिए। एक्सेलरेटर छोड़ने से आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और इससे आप दोबारा व्हीकल को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस डायरेक्शन में आपके बैक टायर्स जा रहे हैं आप भी उसी डायरेक्शन में स्टीयरिंग घुमाते रहिए। हो सकता है कि आपको कई बार स्टीयरिंग घुमाना पड़े क्योंकि ट्रक यहां वहां जाएगा, लेकिन आखिरकार जब बर्फ का ये पैच खत्म होगा तो आप ट्रक को फिर से कंट्रोल कर सकेंगे।